नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्तिस्त्रे गणेशाय नमः। स्वस्तिस्त्रे गणेशाय नमः। स्वस्तिस्त्रे गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीताराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठवार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितये सीतमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम्। अस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलितकल्पप्रसन्नाप्लुतं वस्तो प्रस्नुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी बिबिलषद्गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातविद्मै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषितकरां नवनीर्दाभात् पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 14 वर्ष पहले जब टोरंटो आया था तब ये स्तुति पत्रिका किसी प्रेस ने छपवा करके यहाँ वितरित करी थी। मेरे ख्याल से सभी मंदिरों में उसकी प्रतियां कुछ हैं, तो यहाँ भी मुझे यहीं से प्राप्त हुई, हिंदू सभा में भी थी। तो यदि हो तो आप लोग उसमें देखते हुए मेरे संग स्तुति गाएं। श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम का पाठ करेंगे। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिमेषयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव विभुवे पिब स्वामृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति।
चित्तवृत्ति दध्यादिकुम्भो अवसादगोचर गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेने स्थितं तं मयतां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्तभक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति यहोवे रसगे मधुर प्रिया त्वं सत्यं वदं त्वां परमं वदामि आवर्णये त्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति पामे बयाचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्रा गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरे गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु युवे पिब स्वामृत मेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर
आइए 2-4 मिनट गोविंद राम कीर्तन गाएं, वाणी को पवित्र बनाएं, फिर इस परम पावन भक्ति अनुष्ठान जो सप्त दिवस पर्यंत चलने वाला है में हम लोग प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। सब लोग गाइए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद सब गाओ। श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे मीठी मीठी ताली बजाओ। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। श्री राघवेंद्र सरकार की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। गंगा यमुना मैया की। सर्वदेवमयी श्री श्री गौ माता की। भारत माता की। श्री सद्गुरु देव महाराज की। सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव भगवत चरण अनुरागी श्रोत्री वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति आद्या शक्ति की महती कृपा से महत्पुरुषों के अनंत आशीर्वाद से विप्रकुल भूषण और गौ ब्राह्मण संत सेवी श्रीमान अभय दीक्षित जी, उनकी भार्या श्रीमती साध्वी दीक्षित और दीक्षित परिवार के मुख्य यजमानत्व में उनके माता पिता की पुण्य स्मृति में आयोजित नॉर्थ अमेरिका के इस परम पवित्र हिंदू सांस्कृतिक केंद्र मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में आद्या शक्ति माता की पवित्र सन्निधि में समस्त देवों की पावन उपस्थिति में परमादरणीय शास्त्र निष्णात श्रीमान डॉक्टर सुरेंद्र शास्त्री जी के सानिध्य में इस पवित्र प्रांगण में वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी के 7 दिवसीय साप्ताहिक प्रवचन महोत्सव के प्रथम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। इते सूर्यवचः सर्वैः धर्म रूपं तु विस्मृतम्। This is the श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। ये भागवत शास्त्र मुक्ति देने की गर्जना करता है। क्या व्यावहारिक जगत की अनुभूतियां, क्या आध्यात्मिक जगत की गहराई और क्या भक्ति के अनंत सागर में उसकी गहराई में प्रविष्टि और क्या ज्ञान का प्रकाश में अद्भुत मार्ग, भागवत सबका पोषक है। भागवत में सब कुछ प्राप्त है।
क्या नहीं है भागवत में? इसलिए हमें भागवत सुननी चाहिए, भागवत का अध्ययन करना चाहिए। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति प्रथम भूता फलाकृति। वेदों का, उपनिषदों का सार है भागवत, सबका निचोड़ है भागवत। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर वेदों के उपवेद आयुर्वेद आदि, फिर 6 शास्त्र, फिर 17 पुराण, अद्भुत रत्न महाभारत और कोहिनूर श्रीमद् भगवत गीता। उन सबकी बृहत व्याख्या, सबका निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण है। क्योंकि किताब नहीं है, भागवत पोथी नहीं है, मैं तो कहूंगा भागवत ग्रंथ भी नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। प्रत्यक्ष कृष्ण है भागवत। अपनी लीला को संपन्न करके परमात्मा गोविंद जब जाने वाले थे तो उद्धव ने उनको प्रणाम करके कहा, तुम तो यास्य से गोविंद, कृष्ण आप जा रहे हैं, लेकिन कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोग योग साधना नहीं कर पाते। 9 बजे सो के उठेंगे तो योग क्या खा करेंगे? कलयुग में आध्यात्मिक साधना में लोगों की प्रवृत्ति कम होगी, रात के 2 बजे तक जगेंगे। क्लबों में से घूम करके आए हैं, फिर भी टीवी और ये टीवी और वो टीवी और ये टीवी, 2-2 बजे तक तो चैनल बदलते। तो लोगों को आपसे मिलने का सहजतम तरीका क्या है कलयुग में? क्या पढ़े? हम लोग तो 2.5 मिनट में हनुमान चालीसा होता है, सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे ज्यादा करंट है हनुमान चालीसा में। कोई कहते हैं महाराज जी बड़ी तकलीफ है, ठाकुर जी बहुत टेंशन में रहते हैं, हम क्या करें, कुछ उपाय बताइए। मैंने कहा नारायण कवच का पाठ संस्कृत में नहीं होगा। हमने कहा तो राम रक्षा स्तोत्र कर लो, बहुत कठिन है, बस की नहीं है। मैंने कहा तो हनुमान चालीसा के 11 पाठ रोज करो। 11? ये तो बहुत मुश्किल है। अरे 2.5 मिनट में एक पाठ होता है, भले आदमी 24 घंटे दुनिया के काम करते रहते हो, हनुमान चालीसा को तुम पर 25 मिनट नहीं निकलते, वो भी नहीं कर पाते। और एक हनुमान चालीसा कर भी लिया तो सोचते जाने कितना बड़ा एहसान हनुमान जी पे कर दिया, हनुमान चालीसा किया। तो कलयुग में क्या तरीका है? लोग क्या करें जिनसे उनको भक्ति भी मिले, कर्म का उपदेश भी मिले, ज्ञान भी मिले, वैराग्य भी मिले। सामाजिक प्रवृत्तियों में हम कैसे रहें? जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। दुनिया में रहकर भी लोग दुनिया से परे रहें। इन सारी चीजों का एक स्थान पर मिलना, ऐसा क्या उपाय है? भगवान बोले तो हम तुमको भागवत देते हैं। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान श्री कृष्ण उद्धव के सामने सूक्ष्म रूप से, तेजोमय रूप से भागवत में प्रविष्ट हो गए, ऐसा लिखा। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम।
गीता में जो बात बहुत संक्षिप्त कही उसी की व्याख्या भागवत में विस्तार से है। भागवत में 5 विशेष रूप से संवाद है। पहला है कपिल देवहूति संवाद, दूसरा है मैत्रेय विदुर जी का संवाद, तीसरा है प्रहलाद और असुर बालकों का संवाद जो मैं यहां कहूंगा, चौथा है उद्धव गोपी संवाद जो मैं यहां विस्तार से कहने वाला हूं, और 5वां है श्री कृष्ण उद्धव संवाद जो भागवत का मुकुट माना जाता है, 11वें स्कंद में जिसकी व्याख्या है। अभी मैं जहां प्रवचन कर रहा था हिंदू सभा टेम्पल में, वहां मैंने कहा था कि हिंदू हेरिटेज सेंटर में मैं कुछ प्रसंगों को सविस्तार कहने वाला हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। यहां मैंने एक बार राम कथा भी की है, 1-2 बार भागवत कथा भी की है। बहुत सुंदर स्थल है और श्रोता तो हमारे टोरंटो में सब जगह बहुत अच्छे हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। कई जगह तो व्यास जी के आने के बाद आते हैं। हाँ, टाइम के बड़े पंचुअल हैं। आज 3:15 शोभा यात्रा होनी थी तो थोड़ा घूमने निकल गए तो 3:45 पे आए हैं। प्रथम दिन हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम का पंचुअल होना चाहिए। जो आदमी समय की कद्र करते हैं ना, फिर समय उनकी कद्र करता है। और मेरी आदत तो बिल्कुल ये है, यदि कथा 5:30 से शुरू होनी है तो 5:30 मेरे गद्दी पर बैठने से पहले बज नहीं सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। ये होना चाहिए। श्रोता आए मोस्ट वेलकम, नहीं आए मोस्ट भीड़ कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ में तो बोलते बोलते हम लोग नाक तक भरे हुए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आप देखते होंगे संस्कार आस्था में हम लोगों की मेरे पुत्र की कथाएं आती हैं, लाखों की संख्या में लोग सुनते हैं। यहां तो आप शांति से 100-200 भक्त भी सुने तो हमें लगता है 2 लाख बैठे हैं क्या। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भागवत श्रवण करने से समस्त शास्त्रों का सार हमें प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने भागवत के महात्म्य की व्याख्या की है। उसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों के दुख की निवृत्ति के लिए भागवत कथा हुई है। और नारद के विशेष आग्रह पर सनत कुमारों ने नारद जी को मुख्य यजमान बनाकर हरिद्वार क्षेत्र में भागवत की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने मूलतः धुंधकारी की मुक्ति का प्रसंग कहा है। आत्मदेव नाम के व्यक्ति कथा सब जानते हैं, मैं संक्षिप्त करके भागवत में प्रवेश करूंगा, पर सप्ताह कथा का नियम है कि सब कहना चाहिए। और ये अनुष्ठान तो बिल्कुल सकाम अनुष्ठान है। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे आत्मदेव पंडित जी रहते। उनकी पत्नी बड़े कर्कश स्वभाव की है, नाम है धुंधुली। जितने भी आपको वक्ता मिलेंगे, चाहे वे भागवत के व्याख्याता हों, चाहे रामायण के व्याख्याता हों, हाँ, उनकी जो गुरु मां होती हैं, धर्मपत्नी होती हैं, वो व्यास जी से ज्यादा ज्ञानवती होती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। तो धुंधुली का पति बड़ा ज्ञानी, और धुंधली का स्वभाव तो ये कि पूछो मत। सामने वाले से झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, फिर उससे झगड़ा। और कई लोग पूछते भी, मां तुम क्यों झगड़ती हो सबसे? तो बोलती मेरे पति तो सवेरे पूजा पाठ करने जाते हैं यजमानों के घर, शाम को लौट के आते हैं।
ये 12 घंटे का इतना बड़ा दिन मेरा निकले कैसे? कभी पड़ोसियों से, कभी सामने वालों से थोड़ा तू मैं हो जाती है, तो मनोरंजन भी अच्छा हो जाता है और टाइम पास भी होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी वृत्ति बन गई उसकी। आत्मदेव जी के घर में तुलसी थी, सूख गई। गौ माता थी, बांझ हो गई। पंडित जी ने ध्यान भी नहीं दिया। जो थोड़े ज्ञान मार्ग के अवलंबी होते हैं वो टेंशन नहीं करते इन चीजों का। पड़ोसियों ने आकर के पंडित जी से पूछा, आपकी अवस्था कितनी? बोले 50। आपके घर में कोई पुत्र? बोले भगवान की इच्छा नहीं है। अच्छा, ये गाय कब से आपके यहां? बोले 6 साल हो गए। इसको कोई बेटा बेटी नहीं हुआ? बोले मालूम नहीं, अभी तो नहीं हुआ। अरे ये तुलसी का पौधा? पंडित जी बोले पानी रोज देते हैं, सुरक्षा रखते हैं। ये सूख क्यों गई? मालूम नहीं, सेवा तो करते हैं। सो पड़ोसियों का ज्ञान फूटने लगा। आपके और बेटा नहीं है ना, इसी पाप की वजह से तुलसी सूख गई और इसीलिए गैया बांझ हो गई। डाल दिया ना खीर में नमक, खामा खा बहम में डाल दिया। कई लोग ऐसी ऐसी बातें मुझे फोन पर पूछते हैं कि हमारे पड़ोसी ने ये कहा, उसने फिर ये कहा। हमने कहा किस आधार पर? क्या? बोले आधार कुछ नहीं है, वो ये कह देते हैं, हमने तो संतों से सुना है। हमने कहा तो तुम वो करो जो मैं कह रहा हूं। हाँ, क्योंकि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। कबीर जी कह रहे हैं। तो हमने कहा हम तो शास्त्र में पढ़कर उनका अनुभव करके ही किसी को बोलते हैं। अनुभूति करो, जिसको बोलते हैं निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब होता है उसको जीवन में उतारने की चेष्टा। आत्मदेव ने कहा ओहो मेरे घर में बेटा नहीं है, इसलिए गाय बांझ है, इसलिए तुलसी। तभी तो मैं कहता हूं तुलसी सूखती क्यों है। बड़े बड़े विद्वानों में भी बहम घुस जाता है, और बहम की बीमारी तो बड़ी कैंसर से भी खतरनाक बीमारी बहम की है। हमारे दिल्ली में बहन के चक्कर में 11 लोग फांसी लगा के मर गए एक संग। आपने सुनी होगी कथा। देखो, पढ़े लिखे लोग ज्यादा बहमी होते हैं। आपको मालूम है दुनिया के समस्त देशों में भूत प्रेत को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा इंग्लैंड में रहते हैं। सारे विश्व पर जिसने शासन किया उस देश में सबसे ज्यादा बहमी लोग हैं। मैं आर्टिकल के आधार पर कह रहा हूं। आत्मदेव ने कहा ओहो अच्छा, इस जिंदगी से क्या मतलब? मेरे पितर भी संतुष्ट नहीं है, वन में चले गए मरने के लिए, अन्न जल त्याग कर हम तो मर ही जाएंगे। अब उधर से कोई संत आ रहे थे, ध्यान से सुनना। महात्मा ने कहा कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। पंडित जी, आपके चेहरे को देखने पर लगती है आप बहुत पढ़े लिखे। चेहरा बताता है सब। आदमी कितना बनावटी है, कितना दिखावटी है, कितना पाखंडी है, ये भी चेहरे पे लिखा रहता है। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी पढ़े लिखे हैं, फिर यहां क्यों आए सरोवर के किनारे? बोले हम मरना चाहते हैं। क्यों? जिंदगी तो जीने के लिए होती है, मरना तो नासमझी का खेल है। जीवन की परिस्थिति कैसी भी आवे, मरने का सोचना पाप है। परमात्मा ने जिंदगी जीने को दी है, और परिस्थितियां जैसी भी आए उसका डटकर मुकाबला करो, घबराते भी नहीं,
टेंशन भी नहीं करते। तुम सच्चे हो तो पास हो जाओगे। अजी वो क्या बताएं आपको, अब रहने दो आप। हम कोई भी चीज देवताओं को चढ़ाते हैं, वो स्वीकार नहीं करते, पड़ोसी ने बताया। अच्छा, हमारे पितर भी संतुष्ट नहीं है, क्या पता उल्टे लटके हुए। और हमारी गौ माता बाज हो गई, उसको बचिया बच्चा कुछ होता ही नहीं। और तुलसी भी सूख जाती, कितना ही पानी दूं, कितना ही धूप आवा, तुलसी हरी होती ही नहीं, क्योंकि मेरे पुत्र नहीं है। और पुत्र नहीं है तो तर्पण कौन करे, श्राद्ध कौन करे। हमारे पितर संतुष्ट नहीं है, इसलिए हमने निर्णय कर लिया अब हम आत्महत्या कर लेंगे। महात्मा जी ने कहा, रे भले आदमी सुनो, यदि तुमको पुत्र हो जाता तो समझ लेते भगवान की कृपा हो गई, और यदि पुत्र नहीं हुआ है पंडित जी तो समझो भगवान की डबल कृपा हो गई। क्या कह रहे हैं आप? देखो, बेटा यदि नहीं हो तो 10-5 साल हम लोग रोते हैं कि नहीं? अरे बेटा नहीं था, अरे पड़ोसी का बड़ा हो गया, देखो हमारे है ही नहीं, कौन तर्पण करेगा, खोपड़ी फोड़कर घी कौन डालेगा। एक कपाल क्रिया होती है ना, वो बेटा ही करता है। जब पिताजी मर जाते हैं और उनको चिता में जलाते हैं तो बेटा बड़ी जोर से लठ मारता है सिर में, पता है आपको? हाँ, फिर लोटा में भर के घी उसमें भरता है महाराज, उसको बोलते हैं कपाल क्रिया। इलेक्ट्रिसिटी में जो जलाते हैं वहां भी करनी तो चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हम लोग दिन रात रोते हैं, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, मुंह फोड़कर जिसमें घी भर दे। इसलिए बेटा चाहते, और हो गया तो भगवान की कृपा, नहीं हुआ तो परमात्मा की डबल कृपा। पुत्र नहीं हो तो हम 2-4 साल रोते हैं, चलो किसी और से फुटवा के घी भरवा लेंगे, भाड़ में जाओ। हाँ, बेटा का काम चेला भी कर देते हैं। और अब तो हमारे शास्त्रों ने, संतों ने भी आज्ञा दे दी कि तुम बेटी से भी करा सकते हो। नियम तो नहीं है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बेटी से कराओ, बेटी का काम है। और वो नहीं है तो बेटी का जो बेटा होता है, जिसको देवता बोलते हैं, दौहित्र, नाना जी के कपाल क्रिया वो कर सकता है, उसको अधिकार है। 10-5 साल रोते हैं तो संतोष कर लेते हैं। और बेटा हुआ, वो करके मर गया। कई बार होता है ऐसा, बेटा हुआ था, 2-4-5 साल रहा, फिर चला गया। तो भी लोग 2-4 साल उदास रहते हैं, फिर बोले क्यों जी बेटा? बोले हुआ तो था, भाग्य में नहीं था, कुछ दिन अपना नाटक दिखाकर चला गया। उसकी यादें, तस्वीर देखते हैं, रोते रहते हैं, क्या करें, चला गया। और 2-4-5 साल बाद फिर सोच लेते हैं चलो छोड़ो। लेकिन पुत्र हो जाने के बाद यदि कुपुत्र हो जाए तो वो जीवन भर रुलाता है। रात के 2 बजे शराब पी के आ रहा है, क्लबों से आ रहा है, न दिन में चैन न रात में नींद। इसलिए पंडित जी, पुत्र नहीं हुआ है तो गोविंद को अपना पुत्र मान लो, कन्हैया को पुत्र मान लो। क्योंकि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावस्यैव सांध्रात्मा बुधै प्रेम निगद्यते। जितनी ममता हम दुनिया के प्रति करते हैं, उसका दशांश भी गोविंद के प्रति हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। आपने किसी आदमी को माला पर पत्नी का नाम जपते देखा है?
मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी ऑफिस, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी। कभी आपने पत्नी के नाम की माला जपते किसी पति को देखा है? फिर भी सोते बैठते उठते जागते पत्नी, बच्चे, परिवार, तिजोरी, धन सब याद बना रहता है। पत्नी के लिए माला लेकर नहीं बैठते, फिर भी 24 घंटे उन सबकी याद आती है। और भगवान के लिए माला लेकर बैठते, फिर भी नींद आती है, याद नहीं आती। बोलो जैसे कईयों को मैंने देखा, माला जब पर छूट गई फिर पकड़ ली, नींद आ गई, झोंका गया। भगवान से संबंध जोड़ो। पंडित जी ने कहा यह ज्ञान किसी और को सुनाना महाराज जी, हमको बेटा चाहिए। हाँ, जब तक रुनुक झुनुक पायल न बजे बेटा, जब तक थोड़ा तोतली न बोले घर भी कोई घर होता है क्या? महात्मा जी बोले 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है, मैंने देख लिया। 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचे, नहीं बचे। पंडित जी ने कहा भाग्य पढ़कर जिसने बता दिया कि 7 जन्मों तक बेटा नहीं है, ये तो मुझे बेटा दे भी सकता है। ये तो ज्ञानी है, तभी तो बता रहा है। बोले ज्ञान किसी और को सुनाना, या तो मुझे बेटे देने का उपाय बताओ, नहीं सिर फोड़ के मरता हूं तुम्हारे सामने अभी। नोते तिजामी हम प्राणाम तदग्रे शोक मूर्छित। महात्मा ने दया करके फल दिया, पत्नी को खिलाना, सत्य बोले, जमीन पर शयन करे, नियम का पालन करे। पत्नी थी फ्रैंक लेडी, पता नहीं कहां से ले आए फल, किस बाबा ने पागल बना दिया। ऐसे कोई बेटे होते हैं क्या? अपनी बहन के सामने बैठकर वो रोवे, बुढ़ापे में किसने पागल बना दिया, फल लेके आए, फल खाना बेटा हो जाएगा, वैसी दुबली पतली में और दुबली हो जाऊंगी। गर्भ धारण करना, फिर बच्चा हो जाए तो उसको उसकी दिन भर सेवा, मेरे बस की बात नहीं है। बहन से बोली सुनो, जिसके यहाँ सब कुछ है वहां खाने वाला नहीं होता है। भारत में ऐसे कितने परिवारों को मैं जानता हूं 20-20 हजार का टर्नओवर करते हैं हर साल, और घर में संतान है ही नहीं, बेटा नहीं। हमारे पिताजी को दादा ने गोद लिया था, पिताजी ने हमको गोद लिया है। 20 साल हमारी शादी को हो गए, सोच रहे हैं किसी रिश्तेदार का हम भी गोद ले लें। जहां अरबों की संपत्ति वहां खाने वाला नहीं है, और रोड पर पत्थर तोड़ने का काम करने वाला मजदूर वहां हर साल एक नया मेहमान आता है। झोपड़पट्टी में रहते हैं 11 बच्चे, पत्नी मजदूरी करती है, बच्चे मजदूरी करते हैं, पति शराब पी के पड़ा रहता है झोपड़पट्टी में, बच्चे 11। पता चला 12वां फिर हुआ अगली साल। अपनी बहन से बोली तेरे घर 7 बेटे हैं, व्यवस्था नहीं है। मेरे घर अरबों की संपत्ति है पर पुत्र नहीं है। एक काम करो ना, मेरे पति बड़े ज्ञानी हैं, कथा वथा करना जानते हैं, पूजा वूजा जानते हैं, और कुछ नहीं पता है। मैं बोल दूंगी हमको ही हुआ, मान लेंगे हाँ हुआ ही होगा। इस बार जो तुमको पुत्र हो वो चुपचाप मुझे दे दो, मैं तुम्हें धन दे दूंगी। दोनों ने बातें कर ली। बहन बोली वो तो ठीक है, पर फल खाने से बेटा होता है, इसकी गारंटी क्या है? सो दोनों ने मिलकर वो फल गौ माता को खिला दिया। बांझ थी न गाय, इसने बहन का बेटा लिया। पंडित जी बड़े खुश, बोले आज ही हुआ है। पंडित जी तो नगाड़े बजाए, वस्त्र बांटे, खूब धन था, खुशियां मनाई, बेटा हुआ है। अजी मेरा नाम धुंधुली है तो नाम धुंधुकारी ठीक रहेगा नहीं, वो तो परमात्मा देव नाम चाहते थे। मैं आत्मदेव, ये परमात्मा देव। हर पिता चाहता है पुत्र मुझसे आगे निकले। सब जगह पिता इच्छा करता है कि मैं जीतूं,
लेकिन पुत्रादिच्छेद पराजयम, मेरा पुत्र मुझे परास्त कर दे, हर पिता की इच्छा होती है। मेरा पुत्र मुझसे आगे निकले, इसलिए मेरा नाम आत्मदेव तो इसका नाम परमात्मा देव। धुंधली बोली नहीं, ये नहीं होगा, तो नाम धुंधुकारी रख दिया। और धुंधुकारी के जन्म के 3 महीने बाद गौ माता ने सुंदर पुत्र को जन्मा। मानव का पुत्र 9 महीने बाद जन्म लेता है, गाय का पुत्र 12 महीने बाद जन्म लेता है। और ऐसा सुंदर पुत्र, उसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा, कान है लंबे लंबे गाय जैसे, इसलिए नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण का मतलब क्या है? कथा सुनते समय, गो माने इंद्रिया, हमारी प्रत्येक इंद्रिय कान से जुड़ जाए तो वो गोकर्ण है। जानते हैं ना? कथा सुनते समय यदि रसना कान से जुड़ेगी तो तुम्हें कथा में रस आएगा। कथा सुनते समय आंखें यदि कान से जुड़ेंगी तो तुम कथा सुनते सुनते उसका दर्शन करोगे। कथा सुनते समय यदि घ्राणेंद्रिय नासिका कान से जुड़ेगी तो तुम्हें कथा में भक्ति की सुगंध आएगी। ये विशेषता है। लेकिन धुंधुकारी ने तो बस बचपन से ही काम गड़बड़। पहले कांच की गोली से खेलता, फिर ताश पत्ते खेलता, फिर जुआ खेलने लगा, फिर हारने लगा तो टेंशन बढ़ गया तो पीना शुरू कर दिया। माँ से जबरन पैसा ले जाता, माँ भी सोचती है कहीं तो है, कितना बिगाड़ेगा, कितना बिगाड़ेगा। कभी मत करो ऐसा। बच्चों को संस्कारी बनाने का प्रयास करो। जरूरत है तो जरूर खर्चा करो, बिना जरूरत के $1 भी फालतू खर्च मत करने दो। उन्हें धन की अहमियत पता होनी चाहिए। क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम, ऐसा लिखा है। एक एक क्षण पढ़ेंगे तो हम विद्वान बनेंगे, और एक एक पैसा एकत्रित करेंगे तो हम धनवान बनेंगे। जिसने एक क्षण का महत्व, अरे थे शाम को पढ़ लेंगे, अभी तो सीरियल आ रहा है, जरा मन पसंदीदा दोपहर में पढ़ लेंगे। ऐसा करने वाला कभी पढ़ नहीं सकता। मदन मोहन मालवीय जी थे हमारे यहाँ, जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय बनाया बनारस में। वो चंदा लेने के लिए गए सब भक्तों के यहाँ। अच्छा काम है, सब लोग दे रहे हैं, क्योंकि उसमें उस समय लगने वाला था 100 करोड़ रुपए। 250-300 एकड़ में विद्यालय बनना है। एक बड़े नामचीन सेठ जी के पास गए, बोले सेठ जी अभी पूजा में बैठे हैं, आप बैठिए। तो ये बैठे, दिख रहा था पूजा में सेठ जी हैं। उन्होंने नौकर से कहा जरा ये अगरबत्ती जलाओ। नौकर ने तिल्ली जलाई तो नहीं जली, फिर माचिस की दूसरी तिल्ली जलाई और मोमबत्ती अगरबत्ती नहीं जली, फिर उसने तीसरी तिल्ली जलाई। सेठ जी ने एक तमाचा दिया, एक अगरबत्ती जलाने में तुमने 3 तिल्ली खराब क्यों करी? मुफ्त में आता है क्या? मालवीय जी ने देखा चौक में ये नाटक, तो बोले हो गई, मिल गया डोनेशन। ये माचिस की 3 तिल्ली पर नौकर में तमाचा मार दिया। उस समय 2 पैसे की एक माचिस आती थी। ये क्या देगा डोनेशन? फिर भी मिलके तो जाना है। सेठ जी आए, अरे अरे मदन मोहन मालवीय जी पधारे, संत आइए महाराज, कैसे आए? साथ वाले ने कहा कि बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन रहा है, हिंदू विश्वविद्यालय काशी में, 250-300 एकड़ में बनना है। एक हिंदुओं का बड़ा विशाल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है।
उसमें सब लोग मनोयोग से दान दे रहे हैं, आपका भी दान होना चाहिए। मालवीय जी बोले नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप जो चाहें। सेठ जी ने मुनिम जी को बुलाया, बोले 50 लाख का एक चेक काट के लाइए, मैं सिग्नेचर करता हूं। और 50 लाख रुपए उस आदमी ने 2 मिनट में मालवीय जी को दे दिए। बोलो जय श्री कृष्ण। उनका महाराज क्या कर रहे हैं आप? माचिस की 2 तिल्ली फालतू जल गई, आप नौकर को पीट रहे थे। तो सेठ जी बोले ऊंट की नार लंबी है तो काटने के लिए थोड़ी होती है। अरे बहुत लंबी नार है, 2 इंची हम भी काट लें। अरे बहुत लंबी ऊंट की नार भाई, जरा हमको ही मिल जाए। धन है तो उसका दुरुपयोग मत करो, लेकिन जहां देना है, जहां जरूरी है, जरूर देना चाहिए, और मैं दूंगा। एक एक कण का महत्व समझें, और जिसने कण का महत्व नहीं समझा वो धनवान नहीं हो सकता, वो आलसी है। धन आ गया हमारे पास, थोड़ी व्यवस्था, कोई चिंता नहीं है काम धाम की, है तो सही। वो खत्म हो गया, फिर प्रयास करेंगे। ऐसा आदमी जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। और एक एक क्षण का महत्व देने वाला ही विद्वान होता है। गोकर्ण जी परम विद्वान है। द्वंद्वकारी के इस आपात को देख करके उनके मन में बड़ा दुख हुआ, तीर्थ यात्रा को चले गए। रात के 2 बजे द्वंद्वकारी शराब पी करके आया। पिता ने कहा तू ब्राह्मण है? ब्राह्मणस्य हि देहोयं क्षुद्र कामनिष्यते। ब्राह्मण का शरीर केवल क्षुद्र कामों के लिए नहीं मिलता। कृष्णाय तपसे नेज्यम प्रत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण तपस्या करे, ब्राह्मण वेदाध्ययन करे, ब्राह्मण खान पान की शुद्धि रखे, क्योंकि समाज का वो दर्पण होता है, समाज का मार्गदर्शक होता है। और तू आत्मदेव का पुत्र होकर आपके 2 चुप रहिए, बुद्धि सटिया गई आपकी, बुढ़ापा आ गया। पिता को डांट दिया। आत्मदेव ने कहा कहां जाऊं, क्या करूं? रात के 12 बजे थे, अपने घर में बैठे थे। देखो पहले जा रहे थे मरने के लिए, क्यों? कि मुझे पुत्र नहीं है। और अब संकल्प करने मरने जाने का क्यों? कि मुझे पुत्र क्यों है। पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए तो घर को नरक बना दे। तो गाय का पुत्र जो गोकर्ण है, आत्मदेव जी के घर में उसने प्रकाश देखा। रात के 2 बजे उनके पास आ गया गोकर्ण। पिताजी क्या बात है? आत्मदेव ने कहा मेरी समझ में नहीं आता बेटा, घर में रहूं तो कैसे रहूं? मेरे घर को नरक बना दिया पुत्र ने, और घर छोड़कर वन में जाऊं तो कैसे जाऊं? मन में वैराग्य नहीं है। गोकर्ण ने बहुत सुंदर बात कही, मैं ये कहना चाहता था आज की कथा में, कि देह स्तिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। गोकर्ण ने कहा पहले तो हमें यह समझना होगा कि हम शरीर नहीं है। देह के प्रति देह स्तिमान शरुधिरे। देखो रामायण में 2 बातें थोड़ा मैं समझाऊं। रामायण जी, रामायण तो हम लोग सब पढ़ते हैं, तुलसीकृत रामायण। उसमें भगवान राम बाली की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी से बोलते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना जो हमारा शरीर है, ये अधम है।
सिवाय गंदगी के इसमें क्या है? पंच तत्वों से बना है। उसको अधम बताया शरीर को, और वही भगवान राम उत्तरकांड में कहते हैं ये शरीर क्या है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक समारा, पाए न जेहि पर लोक समारा। राम जी कह रहे शरीर क्या है? बोले साधन धाम। ये शरीर साधन का धाम है, और मोक्ष कर द्वारा ये मुक्ति का द्वार है। वहां अधम शरीर बोल रहे हैं, और यहां कहते हैं शरीर साधन का धाम है। शरीर से हम साधन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। एक बात बताओ, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है, मुझे मनुष्य बनाया। आज यदि मैं कुत्ता होता तो आप 5-6 फीट ऊपर बिठाकर मुझसे कथा सुनते? बताओ। यदि हम गधे के रूप में होते तो सिवाय ईंटा और बालू ढोने के दूसरा काम करते? कौन बिठाता व्यास गद्दी पर? कौन सुनता कथा? और हम पशु के किसी शरीर में होते तो क्या हिंदू हेरिटेज टेम्पल के पवित्र प्रांगण में बैठकर भागवतामृत का पान कर पाते? ये प्रभु ने कृपा की। तो साधन का धाम शरीर है कि नहीं? इससे हम साधना कर सकते हैं कि नहीं? पूज्य स्वामी योग ऋषि रामदेव बाबा महाराज कितनी सुंदर साधना के पथ पर लोगों को ले जा रहे हैं। कैसा बढ़िया है, कपाल भाती, और कितने अच्छे अच्छे योग कराते हैं। बताओ, सामने किसी कुत्ते को बिठा दिया जाए और कहे तुम योग करो, करेगा? नहीं बता सकता। तो शरीर से हम साधना कर सकते हैं, इसलिए साधन का धाम है शरीर, और मुक्ति का दरवाजा। इसको पाके भी परलोक नहीं समाना तो जीवन बेकार है हमारा। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुर्लभ शरीर है। और सुनो, दुर्लभ तो है, श्रेष्ठ भी बहुत है, पर भरोसा 1 मिनट का नहीं है। 1 सेकंड की कोई गारंटी है हमारे पास? लिखित में कोई गारंटी है? पंडित जी कथा सुना रहे थे और सुनाते सुनाते बोले जय जय श्री राम, सब पीछे गिर गए। लोगों ने आके देखा राम नाम सब। अहमदाबाद में कथा कर रहा था मैं, किसी ग्राउंड में चल रही थी भारत में। एक 32-33 वर्ष का बच्चा आया और आकर के पीछे भीड़ थी तो पीछे बैठकर, और बैठने से पहले लोग प्रणाम करते हैं, तो फर्श पर बैठे बैठे उसने प्रणाम किया, उठा ही नहीं। अब मैं तो काफी दूर था, मैंने देखा ये लोग बोरा उठा के कहां ले जा रहे हैं। प्रसाद का बोरा तो कथा के बाद होता, अभी तो कथा शुरू हुई है। कथा के बाद मैंने लोगों से पूछा आप वो ड्रम बोरा से उठा के क्या ले जा रहे थे? बोले बहुत अच्छा शेयर ब्रोकर था ठाकुर जी, नई उम्र का बच्चा, 2-4 दिन से टेंशन में था, आके प्रणाम किया, 15 मिनट उठाई नहीं तो हमने देखा तो लग गया। भरोसा है जीवन का? एक पल का भरोसा नहीं है। तो दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन गारंटी 1 मिनट की नहीं है। मैं 2 मिनट बाद कथा कह पाऊंगा, इसकी कोई गारंटी मेरे पास नहीं है।
मशीन का कौन सा पुर्जा बंद हो जाए, कब राम नाम सत्य, कोई जानता नहीं है। लेकिन ये साधन का धाम है। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पत्नी से प्रेम करो। भागवत में लिखा है जिसने पत्नी से प्रेम नहीं किया वो भगवान से प्रेम कभी कर ही नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसने बच्चों से प्रेम नहीं किया वो भगवान का प्रेमी हो ही नहीं सकता। प्रेम सबसे करो, ममता किसी से नहीं। ध्यान से सुनना। 8 घंटे ऑफिस में ईमानदारी से परिश्रम करके धन कमाना धर्म है। धन लाकर पत्नी को देना धर्म है। बच्चों की उच्च परवरिश करना धर्म है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना धर्म है। समाज में प्रतिष्ठा के लिए सुंदर बंगलो बनाकर रहना धर्म है। समाज में धार्मिक रूप में प्रतिष्ठा मिले इसके लिए दान करो, बड़े बड़े मंदिर बनवाओ, अच्छे सांस्कृतिक केंद्र खोलो, यह धर्म है। लेकिन पत्नी, बच्चे, परिवार, ऑफिस, डॉलर, पैसा, ये सब कुछ मेरा है, इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, ऐसा मानकर ममता करना अधर्म है। एक सूत्र अपने दिल में बिठा के रखो कि जब तक है सबसे स्नेह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, पर ये कुछ भी साथ जाने वाला तो नहीं है। ये विश्वास मन में बिठाओ। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचत। पत्नी के प्रति, पुत्रादि के प्रति प्रेम करना है, ममता नहीं। किसी के प्राकृत गुणों को देख करके उसके प्रति आकर्षण ठीक नहीं, और किसी के प्राकृतिक दुर्गुणों को देखकर उसके प्रति घृणा करना भी अच्छा नहीं। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमा श्रुत्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। मधुबंती। किसी के प्रति ममत्व मत करो, किसी का दुर्गुण भी नहीं देखने, तो किसी के प्राकृत गुण देखकर ममत्व भी नहीं करना। और बस प्रभु से एक प्रार्थना करनी कि मैं तुम्हें याद करता रहूं, तुम्हारा स्मरण बना रहे, तुम्हारी याद बनी रहे। बांके बिहारी रे, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। 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 दूर करो दुख मेरा, मेरे श्याम दूर करो दुख मेरा। ये दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी
भटक रहे हैं हम लोग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा भंवर में अटका, बेड़ा भंवर में अटका। पार करो गिरधारी रे, दूर करो पाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा पाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा पाके। सबसे बड़ा दुख क्या है? पैसा नहीं होना दुख नहीं है, रहने के लिए बढ़िया बंगला नहीं होना दुख नहीं है, ज्यादा कमाई नहीं हो पा रही है ये दुख नहीं है। सबसे बड़ा जीवन का दुख है कि हम भगवान को भूल गए। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा हनुमंत सुंदरकांड, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन न होई। सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी। सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी। आई हमारी बारी रे, दूर करो मुझे आगे बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा मेरे बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। तुम्हें भूल गया, तुम्हें भूल चुका हूं, बस अंतिम समय आकर मुझे दर्शन दे दो, मुझे लगेगा सब दुख दूर हो गया। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम जप कर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम जप कर, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सामरा निकट हो, प्राण तन से निकले। बस अंतिम समय दर्शन। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। संग में हो श्री राधिका प्यारी, संग में हो
गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर दुख मेरा मेरे श्याम। दूर करो दुख मेरा बाके निहारी रे, दूर करो दुख मेरा बाके निहारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख, दूर करो दुख दूर दूर करो दूर दुख करो दुख यही स्थिति। इसलिए ममत्व नहीं, प्रेम। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं